जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। ये भी एक कला है मेरी मां। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता। सब लोग खुश रहना नहीं जानते। किसी का दिल दुखाने से डरो। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की, राम ने क्या खुश रहने का टैलेंट देना गले लगाया। आपके बच्चे भी लोगों को मारा है। उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं जो राम ने किया है। बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं। आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है। पर आपके बेटे के होठों पे एक प्रसन्न राम के, क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया। राम इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, जपो हम ये नहीं कहते, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, राम राम जपना भी सही पहुंचा दिया, IAS IPS कलेक्टर इत्यादि बना दिया। लेकिन राम अपने आदर्शों पर ना चलो, हैप्पी रहना नहीं सिखाया। राम, अब आप तुम राम राम जपो, ये भी एक पराई बहन बेटी को देखो, ताको गलत। इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में कैसे बैठे हैं? खड़े हैं। बोलो। एक आदमी राम राम जप रहा जोर से, लेकिन बहन बेटी को गलत तरीके से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? और एक आदमी राम राम नहीं जप रहा है मैया, लेकिन वो बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देख, खुश दिखती हैं। तो ना जपने वाला। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? खेल विचारों का है। और राम एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया में कैसी विचारधारा है जो युगों युगों तक राम की विचारधारा। ओ मैया वो वाले क्यों, ये वाले ले लो, उसी से आपका और हमारा हमें वही वाले होगा। लोग कहते हैं ना राम राम जपो, राम राम जपो का मतलब केवल राम राम जपो का मतलब है राम के वो हंसते हुए गोपाल जी बेटा राम राम जपो, मतलब राम के जैसा बनो। आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, जपने का यहाँ वाले खरीदते हो जिनकी स्माइल अब जैसे ज्यादा है। जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए, ये तो पत्नी का गुलाम हो गया। कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए। कई बार माँ सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे, पत्नी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। पत्नी पत्नी थोड़ी जपता है, मतलब वो ज्यादा पत्नी की ओर अमीरी गरीबी मायने नहीं रखता है। तो ये देख कर लगता है कि ये पत्नी सुदामा जैसा गरीब कौन होगा। वो कोई माला थोड़ी चार दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन व्यवहार में लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा। हाँ या ना? उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न। राम राम जपने का मतलब है जैसे वो पत्नी, हमारे घर में रोटी नहीं है, पत्नी वो अलग से है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है। उस आदर्श भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्न जपना मतलब ये नहीं कि तुम राम की मत सुनो, यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना राम के जैसा। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में आज लोग बड़ी जोर जोर से शोर मचाते हैं, प्रसन्न रहा जाए। जय श्री। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। ये जो तुम बाहर निकाल, तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना है किसी का पति बड़ा दुष्ट है, राम कोई बाहर का बोलने का विषय नहीं, राम राम। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया। कहाँ रमण करें? नहीं बना ना। आपके सुधर के राम तो ना हो गया। तो राम तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली। राम को जानना, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव बताओ, तुम्हारे शरीर का पानी तब ना बाहर जानोगे। भीतर कुछ जानना नहीं तो बाहर क्या जानोगे? जितना तुम रोती रही, एक उदाहरण से तुम इतने में समझा दूं आपको, खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ। ऐसा है
हालात तो नहीं ये बदले बताओ, जा सकते, लेकिन एक आदमी हाथों में चश्मे की प्रसन्नता दुकान तो गया भरी जा सकती तो है। बाहर खड़ा होके देखा, और आप वहां यदि पे एक प्रसन्न आदमी रहते बैठा, ना चश्मे वाले तो ने जिंदगी से लेंस रखा, लड़ने की दिखा? ताकत नहीं आपको दिखा। प्रसन्नता ही नहीं देती दिखा। है। दिखा, पढ़ो क्या यदि लिखा? हालात हाँ, विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। चश्मे की दुकान में खुशी ऐसे के नहीं दिन लिखा जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन अच्छा, देखो ये लग गया चश्मा। बोलो। अब बाहर खड़े वाले ने क्या सोचा, देर से। यार ये तो अच्छा चश्मा खुश है, रहा इसको जाए ना। लगाने से पढ़ना आ जाता है। क्या राम के उसे क्या वनवास लगा कि को चश्मा टाला लगाने जा से सकता पढ़ना था 14 साल के? आ जाएगा जोर अब ये भी से। भैया भैया मुझे भी चश्मा पहना। क्या हाँ, राम बैठो। के वनवास किसने को लगाया? टाला जा सकता था? कुछ दिखा? नहीं। दिखा। अब दादा दिखा? नहीं टाला जा दिखा? सकता। अब बताओ दिखा? और राम पूरे ने लेंस टालने खत्म हो की गए कोशिश चश्मे भी वाले नहीं की। की। बोले, हमें तो 14 कुछ नहीं साल दिखा। के लिए उसने तुम्हारा कहा, तुम पढ़े बाप भी हो। घर से निकाले तो तुम्हारी बोले, हम तो स्थिति पढ़े नहीं कैसी हैं। होगी? तुम जब पढ़ाई 17 नहीं तो जगह वो बाप को रोगे क्या अपने बाप पहचानेगा? का दुख। खा को क्या पहचानेगा? तुम रोगे। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया महाराज जी, जा घर से जा निकाल जा दिया। जा इसे कौन पहचानता है? लेकिन धन्य है राम, जो चा को पढ़ा धन्य होगा, है माता छा सीता। को पढ़ा होगा, किसी A, B, से C, उन्होंने D, अपना E, F, दुख ना G, कहा। कौन पहचानेगा? जो कहा हो ABCD तो बताओ। पढ़ेगा, वरना कोई क्या पहचाने कि उस वनवास के दौरान नंगे पांव अब थे जो राम। कभी नहीं पढ़ा क्यों मेरी माँ? उससे कहो भैया ये क्या लिखा? नंगे पांव थे, वो ए को पढ़ पाएगा? पांव में पनही बी को पढ़ चप्पल पाएगा? खड़ाऊ नहीं है। पढ़ाई लेकिन बाहर राम तब ने ना वो 14 दिखेगी साल जब रोते भीतर गुजारे होगी। के हंसते। बोलो बोलो चा छा बोलो। जा बाहर क्या तो मैसेज तब है? पढ़ोगे ना जब वो चाचा के जीवन में भीतर होगा। राम जैसा बोलो दुख मेरी किसी माँ। के जीवन में आ सकता है यदि क्या? चाचा जाझा बोलो। काखा गाघा ABCD भीतर नहीं है तो उस बाहर दुख पढ़ में भी पाओगे? राम ने प्रसन्नता उत्तर दो। पूर्वक अपने 14 वर्ष नहीं ना, गुजारे। तो पहले ABCD कहाँ होनी चाहिए? आपको मैसेज दिया काखा गाघा कि कहाँ होना आपके चाहिए? जीवन में भी जब भीतर हालात होगा ऐसे तब हो तो बाहर जाएं, दिखेगा। परिस्थितियां उसी तरह ऐसी बन जब जाएं, भगवान भीतर तो भी होंगे आपको तब ना बाहर प्रसन्न नजर आएंगे। रहना चाहिए। बाहर अब भीतर हाथों में है ही नहीं। प्रसन्नता बनाए तो बाहर तुम्हें पत्थर दिखता है, अरे ये तो रो पत्थर कर की भी मूर्ति क्या है। पाओगे? तुम्हारे पत्थर घर ये में भगवान फला थोड़ी है। व्यक्ति मर गया, लोग क्या कहते हैं ये तो भगवान, ये तो आप रो रहे हैं धातु है, कि फलाना मर गया, लकड़ी है। चलो मर गया। और तुम पागल हो, भगवान तो क्या भगवान हम कह रहे और हो, आप मंदिर उसे जा रहे हो? जिंदा कर सकते हैं? ये लोग कहते क्यों हैं? बोलो। क्योंकि बेचारों नहीं कर ने सकते ना। भीतर बीते हुए पल को हम और मैं बदल तो आपको नहीं बताऊं, सकते, जो लेकिन तुम जो चिल्लाते हो, वर्तमान में भगवान, हमें भगवान, ईश्वर ने ये क्षण भगवान दिया है, बाहर का पल विषय दिए नहीं है। हैं, चाचा जाझा उन्हें बाहर तो का हम विषय नहीं है। प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। काखा अब गाघा लोग बाहर का रोते विषय रहते है। हैं, फलाना मर गया महाराज जी, फलाना मर गया, बात समझ में आई? रो रहे हैं। तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? भाषा जिंदा का हो ज्ञान जाएगा बाहर तो नहीं आओ, होता। हम लोग रोते हैं, भीतर सब होता है तो बाहर दिखती है। कोई भी भाषा हो धरती की, इसलिए वो जब भाषा कहाँ होनी चाहिए? जब तुमने रोना भीतर- काहे सीखा है इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं तमिल भाषा भीतर दिन होगी भर तो रोते बाहर रहते। अखबार पढ़ लोगे आप। दिन भर उर्दू आदमी भीतर रोता, होगी तो दिन बाहर भर रोता। उर्दू का अखबार पढ़ लोगे आप। याद चाइनीज रखो भाषा भक्तों, भीतर होगी तो रोते बाहर को चाइना का रुलाया अखबार जाता पढ़ लोगे है आप। और हंसते को यही नहीं है तो बाहर कुछ नजर, ये प्रकृति बाहर का सब नियम काला है। अक्षर भैंस बराबर। उदाहरण से समझो, बाहर तो कोई काला छोटा अक्षर बच्चा आपके सामने रो रहा हो भैंस ना, बराबर, तो आप यदि बार-बार भीतर उसे नहीं उंगली है करके तो और काला अक्षर चिढ़ाएंगे, किसके बराबर है? तो और रोता है। हाँ। बोलो हाँ। रोता बच्चा ये मिल सब जाए तो काला आप अक्षर उसकी है। ओर देख देख के और उसको उंगली अब ये करेंगे, पढ़े वो कौन? और जिसके भीतर होगा बोलो। वही ना पढ़ पाएगा। ऐसे। और रुलाते हैं उसे। अब मंदिर में और कोई भगवान बच्चा देखे हंस रहा है कौन? तो जिसके आप उसे भीतर उंगली राम करके है और वही बाहर के राम को देख हाँ, पाएगा। ये बात भीतर सही है ही कि राम गलत नहीं है है? तो बाहर काय का राम? प्रकृति का नियम है कि इसलिए रोते को रुलाया जाता लोग है और गलत हंसते दिशा पर को- चले गए मेरी माँ। यदि भक्ति आप के नाम हंसते पर लोग ना हैं, भटक गए। आपकी होंठों पे मुस्कान है, भक्ति तो के नाम से भगवान लोग आपके होंठों पे और मुस्कान भटक गए। उन्हें भरेंगे लगा और ये हंसाएंगे बस और राम, खुश राम रखेंगे। चिल्लाना और ही आप भक्ति हो सदा गई। रोते हैं जाना समझा तो कुछ नहीं। आंसुओं से आंसू ही राम बहेंगे। के आदर्शों को माना कुछ नहीं। राम अच्छा, की एक बात तरह बताओ। चले नहीं, राम की तरह काम 4-6 किए नहीं। लोग एक हड्डियां जगह तोड़ रहे बैठकर हैं, रो रहे राम हो। राम जप रहे हैं और भैया आप राम ने पहुंच कब जाएं, कहा कि तुम पड़े रहो? तो राम उनको ने कहा रोता है, हुआ देखकर कर्म आपको प्रधान हंसी आएगी विश्व कि रोना करी आएगा? राखा, जो जस करे जोर सो से। तस फल चाखा। बोलो। काम करो। और गीता में 4 भी लिखा लोग है, एक जगह बैठ के कर्मण्य हंस रहे हैं रस्ते माँ और फलेषु आप पहुंच कदाचन। जाएं तो तू उन्हें कर्म हंसता कर, हुआ देखकर रोना आएगा कि काम हंसना? कर और काम भी कैसा कर, सही दिशा में काम फिर कर। रोते रावण को की तरह देख काम न करके करना, रोना राम आता की तरह है और काम हंसते को देख करके काम रावण भी करता हंसना था। आता है। पर तो जीवन में स्त्रियों को हंसना चुराने का बेहतर है काम कि करता रोना बेहतर है?
काम तो राम भी बोलो। करते थे, माँ बाप की आज्ञा इसलिए का पालन करने का हंसना काम है तो हंसते शबरी हुए के घर लोगों जाने के का काम साथ राम रहना करते थे। सीखो। राम शबरी के घर हंसते गए रहो, तो उसे क्षति आप नहीं भी पहुंचाई, हंसो, उसे आप भी आनंद होंठों दिया। पे मुस्कान रखो और केवट के दूसरे घर के राम होंठों गए, पे क्षति और नहीं दुख पहुंचाई। दुख केवट है को हमारे आनंद पास लाखों, और रावण लेकिन सीता क्या के घर करेंगे आया उस दुख की तो सीता चर्चा माँ को करें। चुरा के ले गया, सीता माँ को क्षति पहुंचाई। अभी हम रावण दुख बताएं तो आप रो पड़ो और आप दुख बताओ तो हम रो पड़े। मैं दुख आपके घर आऊं किसके पास नहीं है। और आपको प्रेम से कहूं, कुछ प्रेम और से सुनो, बोलूं, अच्छा व्यवहार करूं, मैं आपको दुख खुशी कहाँ होते हैं, वर्तमान में होता राम है के कि आदर्शों बीते पर हुए चलना पल हो में गया। होता मैं है, आपके घर बीते आऊं हुए कल में। और आपको गले लगाऊं, खुशी दूं, प्रसन्नता दूं, बोलो। ये तो राम का आदर्श हो गया। और मैं आऊं अधिकांश आपके घर और आपकी बहन बेटी को गलत तरीके से 99% देखूं, ये आप रावण लोग वाला बीते आचरण हो हुए गया। कल की बातें कर करके दुखी तो होते राम हैं। और रावण, आप ही राम और रावण, हाँ। कोई राम जो रावण की बात बीत मत गया करो। है उसको याद कर करके आपके आप भीतर रोते हैं, राम जबकि भी है और आपके भीतर वर्तमान की स्थिति भैया को बढ़िया जगाओ। है। आप वर्तमान में प्रेजेंट में राम खुश हैं, राम। पर पास्ट में जाते हैं, आप भूतकाल में हो गई जाते नहीं हैं एक और वहां की यादें, झपकी। मेरे सास ने ऐसा कह दिया था, मेरी बहू आपके ने भीतर ऐसा दोनों कह है, दिया राम था। और था। अच्छा, राम में कहा भी क्या 10 है? है अभी कल आई लव यू कहा तुम्हारे पति और ने, रावण में भी 10 है। आज ही आई लव यू कहा क्या? है, वो भूल गई, मेरे पति राम ने ऐसा किसके कहा पुत्र था। 10 छोड़ो, है क्या ये किसके बताओ। पुत्र हैं? लेकिन आप था पे 10 जाते हैं, है की बात नहीं रथ। करते। तुम्हारा पति कैसा है, राम के नाम के अभी आगे भी क्या 10 है? लगा है। था 10 कैसा वो छोड़ो, रथ, 10 अंक है। क्यों जो और रावण बीत के गया आगे सो भी बीत लगा गया। है दशानन। छोड़ो 10 कल की बातें, है कल की बात राम के आगे भी पुरानी। 10 है और रावण के आगे नए भी दौर पर मिल के 10 लिखेंगे फिर से नहीं। और दोनों 10 का फिर भी दिल तात्पर्य है। इंद्रियों से। 10 इंद्रियां इसलिए कितनी होती हैं? भगवान मैया, कहते हैं कि आप हंसो, ये संसार राम बनाया में भी ईश्वर 10, ने, जाओ, रावण में भी हंसो 10, यहाँ। इस कलयुग में खुश रहो बॉलीवुड यहाँ, ने भी 10 लगा प्रसन्न दिया, 10 रहो। बहाने पर करके आप ले हैं गई। कि क्या मजाल के जरा हंस लें। कुछ यहाँ भी लोग तो 10 मुंह बनाए बैठे रहते हैं, मुंह फुलाए अपना। थोड़ा हंस भी लिया करो, 10 बहानों से प्रसन्न तुम भी रह बचो। लिया करो। हम रावण के 10 और राम के 10 की सदा बात प्रसन्न करेंगे। रहने से क्या नुकसान 10 है? रथ, बोलो 10। ये भी एक कला कौन है। से रथ हैं 10? कौन सी कला है? राम के प्रसन्न पिता का रहना नाम भी क्या एक है? कला, हर स्थिति में। 10 हम गरीब रथ। हैं, कोई बात नहीं, 10 रथ मतलब फिर भी प्रसन्न तो रह सकते हैं। 10 रथ मतलब 10 रोके भी इंद्रियां। क्या पाओगे। रथ के घोड़े कितने हैं? तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि आपके हर शरीर शरीर में में राजा प्रसन्न कौन है? रहेंगे। कितने लोग मन। खुश रहेंगे? मन का गुलाम कौन मैया है? इंद्रियां। खुश रहोगी? आपकी कितनी हंस के इंद्रियां दिखाओ, 10। दांत कौन दिखाओ कौन अपने। सी? लिपस्टिक तो नहीं लगी तुम्हारे दांतों में? 5 नहीं। ज्ञान इंद्री, छुटा ली हो ना पूरी? 5 ठीक कर्मेंद्री। ज्ञान इंद्री आंख से ज्ञान देखने का, कान से ज्ञान सुनने का, जिह्वा से ज्ञान स्वाद का, हमारी मैया है ना, नाक से जल्दीबाजी में ज्ञान लिपस्टिक गंध का, लगा के भागती चमड़ी है से कथा में, ज्ञान स्पर्श का, और जल्दी जल्दी में ध्यान देती नहीं है। कर्मेंद्रिय हंसती है तो दांत में लिपस्टिक ज्ञान लगी। हो रहा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। 5 कर्मेंद्री हैं, दांत जिनसे लाल कर्म लाल होता लाल है। लाल। कर्म होता है मुंह से, इसलिए हमारी बोलना, मैया है बताना। बढ़िया आईना रख के पहला, चलती हैं। दूसरा पॉकेट में। हाथ लेना देना, सही है। तीसरा पांव चलना फिरना, हमारी माताओं के कर्म बैग हो में रहा कुछ है। मिले ना मिले, आईना और लिपस्टिक चौथा जरूर मिलेगी। मूत्र द्वार और 5वां सही है। मल द्वार। मल और मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही है। थोड़ा हंसा करो। यदि ये मलमूत्र रुक जाए तो आप मर सकते हैं। आपकी बोलो सुंदरता क्या है जानते हैं? बिना आपकी तो प्रसन्नता। ये कर्म है जो कि नित्य आपको करना ही पड़ता है। प्रसन्न कब रह सकते हैं आप? 5 ज्ञानेन्द्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। चलो बताओ, इन अभी 10 शुरुआत इंद्रियों कहाँ से का हुई थी? राजा है दुख मन। कहाँ से आता है? इच्छाओं तो से आता इन है। इंद्रियों को इच्छाएं समाप्त कर लो, दशरथ जी ने पर क्या एक किया? प्रसन्न अपने रहो वश तो में दुख किया। खत्म। अब ये बताओ जो कि इंद्रियों को प्रसन्नता वश में करता कहाँ है, से आती मतलब है? इंद्रियों के ऊपर शासन करता है। प्रसन्न रहना मेरी होए तो आँख, क्या करना मैं पड़ेगा? जो चाहूंगा वो कौन देखेगी। व्यक्ति और प्रसन्न आप रह लोग अपनी सकता आँखों है? को घुमाते रहते हो, किसी को भी जोर क्यों से। देखना? कोई आया गया, आप उसी को मैया देखते हैं। कोई काहे निकला पंचायत बगल कर से रही उसी हो को मेरी देखने माँ? लगते हैं ऐसे-ऐसे। आंखों पर पीली कंट्रोल। मैया। तो दशरथ जी की आंखों पर, पंचायती कान माँ। पर, इंद्रियों पर क्या था? ये बताओ
जो इंद्रियों को कि जीत प्रसन्न लेता कौन है, रह सकता उसके है? घर राम प्रकट होते हैं। पीली मैया तो 10 रथ के यहाँ राम। बताओ प्रसन्न तो दशरथ जी ने इंद्रियों को क्या किया? हमारी पीली जोर से जीता, इंद्रियों को जीत गए। कौन प्रसन्न इंद्रियों रह को सकता है मैया बताओ? जीत गए। अच्छा अब चलते हैं बताओ। दशानन की ओर। रावण की भी 10 जिसके इंद्रियां हैं। पास संतोष है, तो रावण क्या है? इंद्रियों का गुलाम बन गया। जिसके जीवन में रावण की आंख संतोष है कहती वो है, वाह, प्रसन्न है। सीता आज कितनी संसार सुंदर में है। चलो, जितने लोग सूप प्रसन्न रखा ने हैं वो कहा, इसलिए सुन, प्रसन्न राम हैं की पत्नी कि उन्हें बड़ी जीवन सुंदर में है। रावण संतोष बोला, है। अच्छा, जितना क्या दिया मंदोदरी विधाता से ने सुंदर उसका है, मंदोदरी तो दासी लगेगी। संतोष जो है बहुत अच्छा अब आंखें फड़कने और लगी रावण संतुष्टि की। है जरा तो देखो प्रसन्नता है और संतुष्टि सुंदरता नहीं कैसी तो है। रावण ने तो देवताओं कितने की लोग नारियों ईश्वर को के देख दिए चुका में था। संतुष्ट हैं। रावण देवताओं की स्त्रियों को चुरा लेता था। अच्छा अप्सराएं आपकी उसके आगे हैसियत पीछे से घूमती थी, ईश्वर ने अप्सराओं ज्यादा को देख दिया चुका है था। कि कम दिया? अप्सराओं से सुंदर कौन था? बोलो। लेकिन जब सूर्पनखा बहन ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है तो ज्यादा रावण है की कि आंखों कम? में पानी आ गया। ज्यादा है देखो तो, क्योंकि रावण ने धरती की हर सुंदर नारी को भैया देखा था। लेकिन भगवान ने सूर्पनखा कह रही आपको है कि वो आपकी बहुत हैसियत सुंदर से है। ज्यादा दिया या अब कम? सुनो, साक्षात लक्ष्मी ही तो है ना, इसलिए ईश्वर का साक्षात जगत जननी धन्यवाद। जगदम्बा ही तो है माता सीता। बहुत है प्रभु। तो अप्सराएं तो हम तो इस माता लायक सीता थे के नहीं। आगे कुछ भी नहीं। आपने अंधा सीता बनाया माँ होता तो हम क्या कर लेते? त्रैलोक्य की माता है ना, आंखें दी, लक्ष्मी है, नारायण की चलने पत्नी। को पांव दिया। उनके जैसा सुंदर कौन हो सकता? तो आप सूर्पनखा तो भगवान ठीक से कह कभी रही है कि शिकायत बहुत सुंदर करते है, हो कि नहीं? लेकिन रावण ने उन्हें क्यों माता भैया? मानने की जगह आप गलत भगवान भाव से कभी देखा। शिकायत करते हो? सुंदरता है, मैं देख के बोलो। आता हूं। रावण गया, ओ मोबाइल वाले देखो, भैया, रावण का कंट्रोल नहीं है उसकी आप भगवान आंखों से पर। कभी शिकायत गया। करते हो? अब जब गया था नहीं। तो प्रणाम करता ना, माता शिकायत आप तो माँ वो हो, करें तू बड़ा ज्ञानी था ना, जिनके पास पंडित भी चलने था, के लिए तो माता पाँव को नहीं। पहचाना क्यों नहीं? शिकायत जब वो तू ज्ञानी करें था, जिनके पास भविष्य देखने का के लिए जानकार आंख था, नहीं है। तो इतनी सी बात शिकायत नहीं जान वो पाया करें रावण जिनके कि ये पास तो हाथ लक्ष्मी नहीं है। शिकायत राम तो वो नारायण करें है। जिनके पास सुनने के लिए इतना नहीं कान जान है। पाया। जब तुम शिकायत देवताओं वो को जान करें गए, जिनके पास बोलने तुम के इतनी लिए बात ना जान वाणी पाए। नहीं है। आपके पास तुम्हारा तो भाई चलने को विभीषण पाँव ये दिए, जान देखने गया को कि राम आँख भगवान दिए, है। उठाने को हाथ दिया, और चला गया राम की भगवान ने शरण आंखों में। में रोशनी दी, कानों में सुनने की तुम्हारा शक्ति सगा दी। भाई जो तो तुमसे कम शिकायत पढ़ा किस लिखा था? बात की? रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था कि विभीषण? आप लोग बोलो। जूता चप्पल कहाँ रावण पहनते ज्यादा हो? विद्वान था। तुम्हारा जोर कम पढ़ा से। लिखा भाई जान गया। जोर से बोलो मेरी ये- माँ। भैया बाली को मार दिया आप लोग राम जूते ने। चप्पल कहाँ राम का पहनते डंका हो? बज गया, राम ने बाली को पैरों मारा। में। बाली लेकिन को कौन समाज मार में सकता कुछ है? लोग सामान। ऐसे हैं जो बाली ने चप्पल स्वीकार हाथ किया में कि ये पहनते भगवान हैं। है। चप्पल कहाँ पहनते हैं? रावण ने भी स्वीकार किया कि हाथ ये में भगवान पहन है। के खर चप्पल दूषण घिसटते सम्मुति हैं बलवंता। ऐसे ऐसे। तिन्हीं देखा को कि मारे नहीं बिनु आपने किसी को भगवंता। सिकंदराबाद रावण को भी में? लगा ये भगवान है। क्यों? जब मान गए, तुम हमने जान हाथ गए, में तो चरणों चप्पल में पहन काहे के नहीं लोगों गए? को घिसटते हुए देखा है। दूसरा आपने पक्ष देखा, ये आप में रावण से का कितने हो लोगों ने सकता है देखा है कि ये मैं दृश्य? कल्याण करना चाहता था लंका देखा है वासियों। सबने। ठीक। सोचिए कल्याण परमात्मा करने ने के ये और भी दृश्य साधन क्यों थे। दिखाया सीता कि को देख चुराना लो ही दुनिया साधन वालों, था। जो तुम शिकायतें करते रहते हो ना, रावण गया, तुम कहते हो हमारे आँखों पास से तो फिसल गया रावण। हमारा पड़ोसी 10,000 अब के जब जूते आँखों से पहनता फिसला, है। देखा बहुत अरे सुंदर उसे है। मत देखो तो जिसके रावण का पास मन हुआ 10,000 के जूते हैं, ले चलो उसको लंका। देखो ना, तो रावण ने जिसके सीता पास माँ को जूता स्पर्श पहनने किया। के लिए पकड़ा पाँव ना, ही नहीं है। पकड़ के कम से चढ़ाया। कम विधाता का धन्यवाद ले दो गया। कि आपको बढ़िया पाँव तो रावण दे ने रखे। सीता माँ को उठाया, कम से कम आपके ले पास गया। हाथ मतलब में चप्पल रावण पहन ने के घिसटने की अपनी नौबत तो रावण नहीं है। किससे हारा? इसका धन्यवाद दो ईश्वर उत्तर दो, को। रावण किससे हारा? जो मिला है, किससे हारा? एक कागज रावण उठाना राम आज से बाद में हारा, और रावण एक राम कागज से उठाना, क्या हारा? रावण एक तो अपने कलम इंद्रियों उठाना से, अपने और आप से कागज हारा। में लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें, इसलिए कान, मैं कहता हूँ शरीर, किसी से जीतो माँ, ना बाप, जीतो, बेटी, अपने बेटा, आप से तो जीतो कम से गाड़ी, कम। घर, अपने मन से तो दुकान, जीतो, मकान, अपने मन पैसा, को तो अपने बैंक बैलेंस, कंट्रोल में जो जो रखो। दिया है एक उसकी मन लिस्ट को तो बनाना आजाद ना छोड़ो। और दूसरे पेज पर जो तो रावण नहीं मिला अपनी इंद्रियों और से जो आपकी कामना हार उसकी गया, जरा लिस्ट तो बनाना रावण का और फिर सर्वनाश चेक हुआ करना और अपनी खुद इंद्रियों पर कि जो कंट्रोल दिया किया है दशरथ वो जी ने, तो ज्यादा है भगवान को या जो खींच नहीं लिया दिया, दशरथ जी के त्याग ने। उसकी गिनती इंद्रियों ज्यादा के है। कंट्रोल ने। देख लो तो जो ये दिया